हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल यानी कि राइबोसोम। सो लेट्स बिगिन। राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल है, यानी कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल थे उसमें से एक है राइबोसोम। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा सबसे पहले से देखा गया था जॉर्ज पैलाडे ने 1953 में डेंस पार्टिकल के रूप में। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं पैलाडे पार्टिकल। मेम्ब्रेन लेस होते हैं, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, एंड कंपोज्ड ऑफ, ये मिलकर बने होते हैं आरएनए एंड प्रोटीन से। सेल ऑर्गेनेल है, जॉर्ज पैलाडे ने डेंस पार्टिकल के रूप में इन्हें देखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अब देखिए डेंस पार्टिकल है, जैसे कि सेल बताया था मैंने आपको, सेल के बाहर जो लेयर थी उसे हम बोल रहे थे सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो राइबोसोम है इसके चारों तरफ कोई भी कवरिंग नहीं है, यानी कि मेम्ब्रेन लेस है। और किससे मिलकर बना है? आरएनए से एंड प्रोटीन से। इतना आया आपको समझ? आरएनए जो होता है, आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है हमारा, जो कि इसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसमें होता है राइबोस शुगर। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन होता है एक बायोमोलिक्यूल जो कि मिलकर बना है अमाइनो एसिड से, यानी कि अमाइनो एसिड्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन के लिए। और प्रोटीन हमारी सेल ग्रोथ, टिश्यू ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, तो जो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए जो है उसमें है राइबोस शुगर। तो राइबोस और जो डीऑक्सी राइबोस होती है, डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो इसमें देखिए जो राइबोस है उसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है डीएनए में, इसीलिए हम उसे बोल रहे हैं डीऑक्सी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। एक ऑक्सीजन किस पे ज्यादा है? 2' पोजीशन पे। आरएनए जो है वो 3 टाइप के होते हैं, आर आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए। आर आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, एम आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, टी आरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। आर आरएनए जो है वो राइबोसोम बनाएगा, एम आरएनए और जो टी आरएनए है आपका, टी आरएनए अमाइनो एसिड को लाएगा, और जो एम आरएनए है उस पर आकर राइबोसोम अटैच होंगे जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी उसके लिए। अब जो राइबोसोम है, राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं? ये है राइबोसोम 70S टाइप का होता है, एक 80S टाइप का होता है। यहाँ पर जो एस है वो है स्वेडवर्थ यूनिट, जैसे कि यूनिट होती है ना लेंथ की, मीटर होती है, ऐसे इसकी यूनिट है। और ये किसके लिए स्टैंड करता है? डिफाइन करता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, यानी कि राइबोसोम को डिफरेंशिएट करना ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी। यहाँ पर एक टेक्निक आती है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर में हम शेक बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो डेंसिटी के बेसिस पे उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग सेटल डाउन करना। जो हैवी डेंसिटी होगी, जो भारी है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और जो हल्का है वो ऊपर रह जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूज यानी कि मिक्सी है जैसे कि एक, उसे हम सेंट्रीफ्यूज बोल रहे हैं, तो उसके अंदर राइबोसोम को डाल दिया जाता है। तो उस टाइप से साइज और डेंसिटी के बेसिस पे सेटल डाउन हो जाते हैं वो। तो उससे हमें मिलता है 70S और 80S टाइप के। और ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा राइबोसोम के बारे में? डेंस पार्टिकल के रूप में जॉर्ज पैलाडे ने देखा था, पैलाडे पार्टिकल्स बोलते हैं इसे हम। मेम्ब्रेन लेस होते हैं, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है हमारा, जिसमें कि राइबोस शुगर होती है। और आरएनए जो है वो कितने टाइप का है? आर आरएनए, एम आरएनए एंड टी आरएनए। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा इसके बारे में, क्योंकि आरएनए जेनेटिक्स में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और राइबोसोम क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पे हमने राइबोसोम के अंदर कितने टाइप के राइबोसोम है इनको डिफरेंशिएट किया, और साइज एंड डेंसिटी, इसे हमने बोला सेंट्रीफ्यूगेशन। राइबोसोम जो होता है वो 2 सब यूनिट में डिवाइड होता है। उसकी लार्जर सब यूनिट होती है एक, और एक होती है स्मॉलर सब यूनिट। ये आपस में कंबाइन नहीं रहती हैं, अलग अलग रहती हैं, लेकिन जब इन्हें प्रोटीन सिंथेसाइज करना होता है
तब ये दोनों कंबाइन करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और ये सिंथेसिस डिपेंड किस पे करता है, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन पे। जब इनको मैग्नीशियम आयन मिल जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तब ये कंबाइन कर देंगी। जो 70S है और 80S राइबोसोम है। 70S की जो लार्जर यूनिट होती है वो होती है 50S और स्मॉलर होती है 30S, और 80S की होती है 60S और 40S। अब ये जो 50S है ये भी किससे मिलकर बना होता है, 5 SRRNA से और 23 SRRNA से। 30S मिलकर बना होता है 16 SRNA से, और 60S होता है 5 SRRNA से, 5.8 एंड 28 SRNA से। एंड 40S जो होता है वो मिलकर बना होता है 18 SRNA से। अब ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पढ़ा था हमने, न्यूक्लियस के अंदर पढ़ा था न्यूक्लियोलस होता है। तो न्यूक्लियोलस जो है वो उसमें आरआरएनए एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि जो हमारा राइबोसोम है वो असेंबल तो यहाँ पर हो जाता है, वो बन जाता है, लेकिन उसकी जो लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट है ये अलग अलग रहते हैं न्यूक्लियोलस में। जो कि साइटोप्लाज्म में जब ये यहाँ से बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म में ये यहाँ पर जब आएगा तब ये प्रोटीन सिंथेसाइज जब इसे करना होगा तब ये असेंबल हो जाएगा ऐसे। तो ये कंप्लीट राइबोसोम बन जाएगा। अब एक टर्म आता है पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। तो पॉलीराइबोसोम किसे बोलते हैं, जैसे कि हमारा ये mRNA है, तो mRNA पे आते हैं राइबोसोम। जैसे ये राइबोसोम आए, ये इसकी लार्जर सब यूनिट, ये इसकी स्मॉलर सब यूनिट, ये ऐसे अटैच हो गया। काफी सारे राइबोसोम mRNA से आकर जुड़ गए और इन्होंने ये पेप्टाइड चेन बना दी, यानी कि प्रोटीन इन्होंने सिंथेसाइज कर दिया। तो ये होता है हमारा पॉलीराइबोसोम। जब एक mRNA पर काफी सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाएंगे और वो क्या बनाएंगे, प्रोटीन का सिंथेसाइज करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। जैसे कि जो डीएनए से आरएनए बनता है, आगे आप पढ़ोगे भी जेनेटिक्स में, डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो mRNA पर राइबोसोम आके सिंथेसाइज कर रहे हैं, mRNA ट्रांसलेट हो रहा है इनटू प्रोटीन्स में, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और किस टेक्निक से हो रहा है, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम का यूज यहाँ पर होता है। एक mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम आकर अटैच हो जाएंगे और वो पेप्टाइड चेन बना देंगे, यानी कि प्रोटीन को ट्रांसलेट कर देंगे। राइबोसोम की लोकेशन कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं, यूकैरियोट्स में 80S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी कि जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जितने भी ऑर्गेनल्स है जिनमें मेम्ब्रेन आपको मिलती है वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में। एंड यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि आपका ER हो गया, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है एक्चुअली, तो यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। और जब आप पूरा सारे ऑर्गेनल्स पढ़ लोगे तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस। अब जो साइटोप्लाज्म था, ये सेल दिखाई है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम मिलते हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स में ये सब होता नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तो साइटोप्लाज्म में आपको राइबोसोम मिल जाएंगे। ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस होती है यहाँ से, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स रेड कलर की, उस पे ये ब्लैक कलर के जो है ये राइबोसोम दिखाए हैं मैंने, जो ब्लैक कलर से शो किए हैं, तो ये आपके हैं राइबोसोम। ER पे मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में आपके राइबोसोम बनते हैं और मिलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना राइबोसोम होते हैं। आया आपको इतना समझ?
एंड जो साइटोप्लाज्म में अगर प्रोकैरियोट्स में होगा तो 70s टाइप की, और यूकैरियोट्स में होगा तो 80s टाइप की। अब ये जो यूनिट मैंने आपको बताई है ये नॉन एडिटिव होते हैं, जैसे कि 70s मैंने बताया ना आपको 50s प्लस 30s से बनेगा, तो ये हम ऐड नहीं कर सकते, ये नॉन एडिटिव होते हैं। कि आप बोलो 50 और 30 तो 80 होता है, ये एडिटिव नहीं होती है, और ये 60 और 40 ऐसे मिलकर बना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। फंक्शन क्या है राइबोसोम का, अब तो समझ में आ ही गया होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करना, और इस फैक्ट्री में सिर्फ प्रोटीन ही बनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो इसका जो राइबोसोम का ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है कि राइबोसोम में प्रोटीन कैसे बनते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब अभी ए साइड, पी साइड, ई साइड, तो वो आप सब वो पढ़ोगे, वो टॉपिक ट्रांसलेशन के अंदर जो आता है आपका जेनेटिक्स में। ये आपका राइबोसोम कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और राइबोसोम अब आपके लिए इजी होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।